विरोधियों का भी सम्मान करे, हमेशा प्रोग्रेसिव सोच रखे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर ए हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश ए वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये सॉन्ग है आईएनए का रेजिमेंटल सॉन्ग है। दृढ़ निश्चय का सफर, सिविल सेवा से मिलिट्री हमले तक। आज बात करेंगे एक इंसान के बारे में जो एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ, इंटेलिजेंट इतना कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में चौथा स्थान प्राप्त किया, सरकार में सेवाएं दी, लेकिन फिर देशभक्ति के चलते जमी जमाई नौकरी छोड़ राजनीति में आ गए। वो शख्स थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। समय के साथ उनका कद बढ़ा, फिर 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन पटेल और गांधी जी से मत भिन्नता के चलते कांग्रेस छोड़कर अपना राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक यानी समाजवादी कम्युनिस्ट बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने पर अंग्रेजों द्वारा नजरबंद होने के बावजूद अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंच गए और वहां से जापान पहुंचकर इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और अंग्रेजों पर सैन्य आक्रमण कर दिया। अंग्रेज उनसे भयभीत रहते थे और अंग्रेजों के अनेक समर्थक ब्रिटिश सेना में हिंदुस्तानी लड़कों की भर्ती के लिए कैंप लगाते थे, जो नेताजी बोस की आज़ाद हिंद फौज से लड़ते थे। आज देखते हैं उनके जीवन के हमारे लिए 5 महत्वपूर्ण सबक। पहला सबक, बड़े लक्ष्यों के लिए बड़े त्याग, बिग सेक्रीफाइस फॉर बिग गोल। बोस का जन्म बंगाल प्रांत के कटक में हुआ था और उनके 14 भाई बहन थे। वे मेधावी थे। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के तहत स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए किया। उन्हें 1919 में प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान मिला। बाद में उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे गांधी जी से मोटिवेट हो गए थे और अब ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते। इससे क्या सीख मिली? बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं, फिर भले परिवार सहमत हो या ना हो। नंबर 2, समाज सेवा की प्रेरणा से जमींदारी उन्मूलन तक, सोशल सर्विस टू जमींदारी एलिमिनेशन। 16 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद व रामकृष्ण की रचनाओं को पढ़कर वे उनकी शिक्षाओं पर मोहित हो गए। सामाजिक सेवाओं और सुधार पर विवेकानंद के जोर ने बोस को प्रेरित किया और उनकी समाजवादी राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित किया। फिर 1930 में उनकी जवाहरलाल नेहरू से कट्टर मित्रता हो गई और दोनों कांग्रेस में यह प्रस्ताव लाए कि भारत से जमींदारी समाप्त की जाएगी। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री नेहरू ने भी यह कर दिया। यहाँ पे क्या शिक्षा मिली? समाज में परिवर्तन बड़े कदमों से ही आता है। नंबर 3, एक दूसरे का सम्मान आवश्यक है, भले ही मत या मन ना मिले। रिस्पेक्ट इवन अपोनेंट। बोस 2 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, पहले 1923 में, फिर 1938 में। 1939 में उनका कांग्रेस से मतभेद हो गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वयं की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बोस अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की वकालत करते थे, जबकि गांधी जी उपनिवेशवादियों से आजादी पाने के लिए केवल अहिंसक तकनीकों का उपयोग
कहने पर कायम थे। इसके अलावा सरदार पटेल का नेताजी से 6 साल लंबा कानूनी मुकदमा 1934 से चला था, जिसमें पटेल अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते थे। केस पटेल 1939 में जीत गए। विचारों का मतभेद होने पर भी गांधी और बोस दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था और उन्हें देशभक्त कहते थे। यहाँ क्या शिक्षा मिली? सम्मान देने के लिए विचार समान होना जरूरी नहीं। नंबर 4, अन्याय के खिलाफ खड़े होना, स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस। सुभाष चंद्र बोस एक जाति के तौर पर अंग्रेजों से घृणा नहीं करते थे, लेकिन वे अन्याय के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ अवज्ञा का पहला कार्य प्रेसिडेंसी कॉलेज में किया, जब उन्होंने प्रोफेसर ओटेन पर हमला किया था, जिन्होंने कथित तौर पर भारत विरोधी टिप्पणियां की थी। इसके लिए उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। 1921 से 1941 तक सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपने स्टैंड के कारण 11 बार अलग अलग जेलों में कैद किया गया था। इस बीच राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। 1943 में रास बिहारी बोस ने इस सेना का प्रभाव सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अन्याय के खिलाफ खड़े होना सबकी जिम्मेदारी है। 5वां, प्रगतिशील सोच, प्रोग्रेसिव थिंकिंग। नेताजी बोस प्रगतिशील विचारों में कई वर्तमान नेताओं को पीछे छोड़ते हैं। वे जाति पाति, धर्म, लिंग, रंग किसी भी चीज से ऊपर की सोच रखते हैं। INA में उन्होंने एक अलग महिला बल रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया। वे चाहते थे कि महिलाएं अपने देश के लिए लड़ने के लिए राष्ट्रीय सेना में भर्ती हो। स्वयं उन्होंने एमिली सेंकल नाम की एक ऑस्ट्रेलिया मूल की महिला से शादी की थी। उनकी एक बेटी अनीता बोस भी है, जो एक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री है। वे पूर्ण रूप से हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित रहे, सांप्रदायिक ताकतों से घृणा करते थे। आज भले ही सुभाष चंद्र बोस शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, आजाद हिंद रेडियो स्टेशन से दिए गए उनके नारे जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को जोश दिलाते रहेंगे। तो आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रोग्रेसिव, मॉडर्न और सेक्युलर थिंकिंग को हर भारतीय को समझना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। तो आज हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रोग्रेसिव, मॉडर्न